हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम शुरू करेंगे। सैलरी का ब्रेकअप देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर का खास करके मेरा फोकस रहता है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और उनमें से अगर कोई मान के चलते हैं कि आज कोई 25,000 रुपये अगर कमा रहा है तो उसकी सैलरी का मैं विश्लेषण करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि आप अपने बेसिक जो खर्चे हैं उनमें से थोड़ा आप अपनी जेब को टाइट करके कैसे थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 25-30 हजार रुपये कमाने वाला आजकल स्ट्रगल ही कर रहा है। अगर वो परदेश में पड़ा हुआ है फिर भी उसका कोई पैसा बचता नहीं है। मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं, आपके भी जानकार होंगे। बहुत से लोगों की कंप्लेन रहती है कि सैलरी अगर 1 तारीख को आती है 3 को खत्म हो जाती है। आप भी बताइए कमेंट में अपना एक्सपीरियंस कैसा है। और फिर उन्हें 25 दिन ऐसे ही झेलने पड़ते हैं। मैं तो झेलना ही कहूंगा। ठीक है, फिर उन्हें उसी सैलरी का इंतजार रहता है। अगर हम देख के चले कि 25,000 रुपये सैलरी अगर आपकी है और आप ऑन एन एवरेज टायर 1, टायर 2, टायर 3 अगर सिटीज का कैटेगराइज करें तो आप टायर 3 सिटीज में भी रहते हैं। मेट्रो को छोड़ दीजिए, स्मार्ट सिटीज को छोड़ दीजिए, तो टायर 3 सिटीज में भी सैलरी का जो 25,000 का ब्रेकअप है। और अगर आप फैमिली को, मैं मान के चलता हूं कि अभी आप सिंगल ही हैं, आप परदेश में अकेले रह रहे हैं, तो 3,000 रुपए 3,500 रुपए के आसपास को आपको कहीं पे भी रहेंगे रूम मिलेगा। इसके बाद आपका फूड का 4,000 रुपए होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल मिनिमम 500 से 1,000 रुपए, गर्मियों में तो 1,500 2,000 रुपए भी चला जाता है अगर आप नॉर्मली कूलर वगैरह तो यूज करेंगे ही। वैसे भी 8 रुपए 10 रुपए यूनिट अलग अलग शहरों का रेट है जो कॉमर्शियल लोग लेते हैं अपने किराएदारों से। मान के चलते हैं कि आप ऑफिस जाते होंगे या अपने काम से, निजी काम से भी जाते हैं, तो अगर आपके पास बाइक है तो 2,000 रुपए का मैंने ट्रैवलिंग का पेट्रोल का रख लिया है। इंटरटेनमेंट के नाम पे मैंने आपका 1,000 रुपए रखा है कि जैसे मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज हो गया, आपने कोई पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है कि हिंदुस्तान में तो मैच का एक फेस्टिवल 12 महीने चलता ही रहता है, तो उसके लिए तरह तरह के पेड सब्सक्रिप्शन है मैच देखने के लिए। एंटरटेनमेंट के नाम पे आप जैसे हॉट स्टार हो गया, और भी बहुत सारे ऐप हैं, गेमिंग ऐप है, किसी किसी को गेम का इंटरेस्ट है। उसी में आगे हम मान के चले कि अगर आपका महीने में 2,000 2500 रुपए अदर खर्च मान ले कि जैसे किसी महीने आपने कुछ खरीद लिया, किसी महीने आपने शर्ट ले ली, किसी महीने आपने एक पैंट ले लिया, किसी महीने आपने हेल्थ रिलेटेड कुछ हो गया, 1,500 रुपए उसमें लग गया। ऐसे करके मैंने अदर में 2,000 रुपए कंसिडर किया है। और ऐसा मेरा मानना है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में अगर आप गवर्नमेंट का भी डाटा देखेंगे और सर्वे भी करेंगे तो ऑन एन एवरेज 40 to 60% लोग ऐसे हैं जो ईएमआई पे उनका जीवन चल रहा है। कोई भी चीज है तो ईएमआई पे है, तो मान के चलता हूँ कि 4,000 रुपए के आसपास उनका मंथली ईएमआई है। ईएमआई बाइक का ईएमआई, फोन का ईएमआई, और पर्सनल लोन भी लोग बहुत ही शौक के साथ आजकल लेने लगे हैं। पर्सनल लोन तो ट्रेंड बन गया है, खासकर जेनजी का। किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू 5 मिनट में सारी एंट्री लॉगिन की और 5-10 मिनट में उनके अकाउंट में पर्सनल लोन क्रेडिट हो जाता है। ईएमआई कैसे देंगे वो बाद में देखते हैं। होम मान लीजिए, मान के चलते हैं कि आप अगर सिंगल अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, तो माँ बाप भी आप पे डिपेंडेंट है, तो मिनिमम से मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 5,000 रुपए महीने आप घर को भेजते होंगे, और 1,000 रुपए आप अपने पर्सनल हेल्थ पे, या कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई, या आप जिम जा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को भी फिट रखना है, तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है। और देखा गया तो अगर मोटा मोटा देख के चलें तो 4 5 9 10, 10 5 15 16 4 20 3 23, और अगर इसमें 3,000 की जगह 3,500, कभी कभी 1,500 रुपये फूड में भी ऊपर हो गया, तो आपका 25,000 रुपये फिनिश। अब दोस्तों 25,000 रुपये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। और जो कि लोगों की शिकायत है, खासकर मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने भी ये चीज देखी है, फेस की है। मैंने भी जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी दोस्तों, तो यही सिनेरियो था। इससे भी अगर देखें तो कम का ही था, उस पर भी मैनेज करना होता है चीजों को। तो वही है कि आप सैलरीड हैं, उसके बाद भी अगर
आप 30 डेज काम करते हैं पूरी तन मन के साथ, लगन के साथ, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस में 9 to 6 पूरे तन मन के साथ काम करना, उसके बाद भी अगर आपका पैसा नहीं बचता है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड थॉट आता है कि क्या हम जिस लाइन पे हैं वो लाइन सही है कि सिर्फ इसमें समय जा रहा है। तो इस पे भी देखना है। तो मैं कहूँगा कि जो लोग इस शेड्यूल पे हैं वो इस शेड्यूल पे काम करते रहें। इससे क्या हो रहा है कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, बट आपको अपनी साइड इनकम को जरूर से जरूर जनरेट करना होगा। अगर आप साइड इनकम जनरेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप इस ट्रैक से बाहर ना निकल पाए। सपोज करिए कि आप 25 से लेकर के 40 तक पहुंच गए 4 साल में, 4 साल में 5 साल में अगर 40 तक पहुंचने का मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हैं, आपका इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, उसके आधार पे मैंने कंसीडर किया है। तो जब आप होता है ना कि हिंदुस्तान में अगर लोगों की आय बढ़ती है तो उनका लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ये उनकी लाइफ में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भगवान ने इंस्टॉल करके दिया हुआ है कि थोड़ी सी भी इनकम बढ़ी तो लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जानी है। ठीक है, तो उस पे फिर आप 3,000 वाले रेंट वाले रूम पे नहीं रहेंगे, आपको थोड़ा सा 1 BHK का ढूंढेंगे तो 6,000-7,000 रुपए में आप चले जाएंगे। मतलब सैलरी आपकी आप 15,000 ही बढ़ी 4 सालों में, आपने इसको डबल कर दिया। आपका फूड का बढ़ जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम पे आप ट्रेवल के लिए बाइक और एक्टिवा को यूज ना करके आप 4 व्हीलर तुरंत EMI जिंदाबाद, कहते हैं ना कि EMI और पर्सनल लोन जिंदाबाद। तो वही चीज है, फिर आप कार की तरफ जाएंगे तो उस पे आपका आपकी सेहत पे 40,000 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को तत्काल प्रभाव से एक्टिवेट कर दिया कि आप अपडेट हो जाओ। तो फिर यही सारी चीजें होती है। इनफैक्ट आपका फिर अदर्स के खर्चे बढ़ जाएंगे। EMI आपकी यहाँ पे अगर कार लेने जा रहे हैं तो कोई भी अगर एग्जाम्पल के लिए आप मारुति लेंगे, होंडा सिटी तो बहुत महंगी हो गई, बलेनो हो गया, छोटी मोटी कारें जो 8-10 लाख के रेंज पे देखा जाए, डिजायर हो गया, तो अगर उस पे भी आप इस सैलरी पे भी ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत हाथ खींच के बहुत जोर लगा के भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देने की कंडीशन पे होंगे और वो EMI पे ही आप चले जाएंगे। और जैसे ही आप EMI पे जाएंगे तो ये तुरंत 4,000 की 10,000 रुपए बन जानी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि 25,000 में आपकी लाइफ अभी अच्छी चल रही थी, 40,000 में आप गणक घर कर लेंगे, क्योंकि वो अपडेट सॉफ्टवेयर जो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो करके ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है उसकी वजह से होगा। ऐसा नहीं है कि यहां से यहां पहुंचना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छा है, हर कोई तरक्की चाहता है और लोग तरक्की करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप इस सैलरी के आसपास नियर अबाउट है 25,000 30,000, ठीक है, और आपके खर्चे अनाप शनाप हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से आप रोकिए और आप अपनी साइड इनकम को जनरेट करने का तरीका कुछ ढूंढिए, या फिर आप कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे ग्रोथ हो जाए। लेकिन इसका तो ग्रोथ आपको जानते हैं दोस्तों कि साल में एक ही बार इसका तरीका है, एक ही रास्ता है, एक इंक्रीमेंट प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आपका खुद का काम है तो ठीक है कि आप आज अगर 1,000 रुपए का काम हुआ तो हो सकता है कल 1,500 का काम हो जाए, कल 2,000 का हो जाए। अपना काम है, आप स्टार्टअप किए हैं, आपका खुद का काम है, खुद बिजनेस है, उसमें तो चांसेस हैं, बट इसमें लिमिटेड चांस होते हैं दोस्तों। ये एक ही पैमाना है इसका, साल में एक बार। तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा साइड में इनकम जनरेट करिए। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास सुबह और शाम का टाइम फ्री रहता है तो वो ऐसा काम कर सकते हैं, गिग वर्कर का काम है, ओला है, उबर है, रैपिडो है, जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप उन पे 2-3 घंटे सुबह और 3-4 घंटे शाम को काम कर सकते हैं। आप यहां से अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं ताकि आप इस नॉर्मल जाल को सर्व करते हुए आप अपने सेविंग की तरफ बढ़ सकें। और हर इंसान का ऐसा होना चाहिए, मैं मानता हूं कि अगर आपकी सैलरी या आपकी जॉब आज रुक जाए, आज चली जाए, तो क्या आप इस कंडीशन पे हैं कि आप 4 से 5 महीने या मिनिमम 3 महीने सरवाइव कर सकते हैं? लोगों के पास नहीं होता, कुछ जमा पूंजी नहीं लोगों के पास, खास करके जनजी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है।
मैं 10% 15% लोगों को नहीं कह सकता जो फाइनेंस के थोड़ा जानकार हो गए हैं या फाइनेंस उनकी फैमिली में रहा है। फाइनेंस कहते हैं ना कि कोई चीज खून में होती है, कुछ लोग मनी माइंडेड होते हैं तो उनको मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन जनरली लोग इस ट्रैक में फंसे होते हैं और इस ट्रैक से बाहर निकलना साल 2 साल तो कोशिश नहीं करते। जो कि नई नई जॉब होती है, नई नई दुनिया देखना स्टार्ट किए होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, सब कुछ हवा हवाई लगता है और यही लाइफ स्टाइल वो जीते हैं। और फिर उसके बाद आता है दिखावे की लाइफ स्टाइल। दिखावे की लाइफ स्टाइल में उनकी जो ईएमआई का कॉलम है सिर्फ ये बढ़ता है, ये कॉलम इतनी तेजी से बढ़ता है कि फिर उन्हें मजबूरी में वो सारी चीजें करनी पड़ती है जो चाह नहीं रहे हैं। तो इस पे फोकस करिए, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए और इसको ग्रो करने का आप कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा। और आप इस चीज से जितना बचेंगे उतना आपका जीवन सुखमय होगा। ये आज के जनरेशन का दुश्मन है, दुश्मन। मैं साफ शब्दों में कहता हूं 90% लोगों के लिए दुश्मन है, 10% लोग ऐसे हैं जो इस पैसे को सही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, कुछ लोग हैं स्मार्ट हैं, बहुत ही मनी माइंडेड है, वो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। पैसा लेकर के भी कहीं से अगर इन्होंने 9% 10% पे लिया, आप इसे ऐसी जगह लगाते हैं जो 12% 14% देता है, तो वो मनी माइंडेड है, वो यहां से भी कमाते हैं। लेकिन 90% 80% लोग इसके जाल में इतना उलझ चुके हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट का कि पर्सनल लोन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, पर्सनल लोन बेतहाशा बढ़ रहे हैं, सारे बैंकों में इसकी लिमिट बिल्कुल टॉप पर है। तो इससे बचें और इस पे काम करें, और जब इस पे काम होगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब ये बढ़ जाएगा तो आप, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है जिसपे मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट, फिर आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इस कॉलम पे जाएंगे, जैसे जैसे आप इस पे जाएंगे इसकी आदत आपको लगनी शुरू हो गई। तो आप जब इसकी आदत लगनी शुरू हो जाएगी, यहां इसकी फ्रीडम आप महसूस करेंगे। जब इसकी फ्रीडम महसूस होती जाएगी, यहाँ का बोझ हल्का हो कि ये पैसा इधर आता जाएगा, आप फाइनेंशियली ग्रो करने लगेंगे, आप मेंटली अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, लगेगा कि हाँ अब हमारे बैकअप के लिए पीछे कुछ हमारे पास है। दोस्तों तो ये एक छोटा सा ब्रेकअप था 25,000 रुपए सैलरी का, इसका मैंने अच्छे से विश्लेषण किया है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ये पूरा इसका ब्यौरा है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ही। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।